हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एडवेंचर मैजिक में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं ज्ञान बिंदु का डेली टेस्ट सीरीज, जो कि 50 क्वेश्चन का होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक सिक्कों पर शंकरन एवं वासुदेव दोनों का अंकित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अगाथोक्लीज, जो कि शंकरन और वासुदेव का सिक्कों पर दोनों का अंकित है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? कौन सा धर्म है जो कि विश्व विनाशी प्रलय का विश्वास में अवधारणा नहीं रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाएगा 1761 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा 1192 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु हो जाएगा 1605 ईस्वी में। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगा 1761 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जो कि हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जो कि बाबर का विजय हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1526 ईस्वी में, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो कि अकबर का विजय हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, जो कि मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। और मराठों का नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव, और अफगानों का नेतृत्व कर रहा था अहमद शाह अब्दाली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा नजीब खां। आते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इक्ता प्रथा का हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान। जागीर हो जाएगा मुगल सम्राट। उसके बाद अमरम हो जाएगा विजयनगर, और मोकासा हो जाएगा मराठा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशित सभा ये हुआ था 1826 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये हुआ था 1838 ईस्वी में। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हुआ था 1843 ईस्वी में। और इंडियन लीग हुआ था 1875 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को चंपारण आने का कृषकों की समस्या जांच करने के लिए राजी किए? नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, बल्कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए कहा था। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी को सहयोगी में एक थे। हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, बी नंबर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, वे कहाँ ठहरे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किंग्सले हॉल में, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच, जो कि लंदन में आयोजित हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक का विभाजन प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद सांप्रदायिकतावाद के आगे समर्पण के रूप में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सफीदुन किचलू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो इसका
डेमेटिक परफॉर्मेंस ये हो गया था 1876 ईस्वी में। वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट ये हुआ था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट ये हुआ था 1890 ईस्वी में। और बंगाल टेनेंसी एक्ट ये हुआ था 1885 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? वन्यजीव संरक्षण दिवस 1972 ये सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बौन सम्मेलन किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रवासी पक्षियों से। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 19 नवंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्व शौचालय दिवस के रूप में। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर हरा भरा ज़्यादा अधिक रहता है जैव विविधता? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वनों में, सी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन के। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 में है। मौलिक अधिकार संविधान भाग के 3 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान का 6 में नहीं बल्कि संविधान 4 का ए में है। राज्य विधानसभा संविधान 6 में है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। गलत पूछ रहा है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि राष्ट्रपति होने से पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष रह चुकी है, ना कि उपराष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर के वेंकटरमन, बीबी गिरी और शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। ये 6 को रह चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नामित निर्देशित करता है। ये दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कथन आर, उक्त आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्रदर्श पर जो भी पहले हैं आधारित है। इसका दोनों गलत है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों गलत है। इसका हो जाएगा डी नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 1999 में किस पार्टी के विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, कांग्रेस पार्टी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, डायट। रिक्सडेक हो जाएगा स्वीडन का।
कोर्टेज हो जाएगा स्पेन का, और सेजिम हो जाएगा पोलैंड का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, गोलकनाथ बादाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस एक फसल का जन्म भारत में नहीं हुआ है? सोयाबीन का फसल जो भारत में नहीं हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत में जब महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। इसका आंसर हो जाएगा ए। और रेमजे मैकडोनाल्ड था तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय था। और क्लीमेंट एटली था भारत की आज़ादी के समय। और विंस्टन चर्चिल था विश्व युद्ध के समय। कथन 1, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय की एक अन्य नदी की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग पूरे वर्ष बहती है। कथन आर, कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून गर्मी और निचले क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून सर्दी में वर्षा होती है। हाँ, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तरी से दक्षिण से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विंध्य पर्वत, ये है विंध्य पर्वत एमपी में, मध्य प्रदेश में। अजंता श्रेणी ये है महाराष्ट्र में। और सतपुड़ा श्रेणी ये हो गया एमपी में, मध्य प्रदेश में। और अरावली श्रेणी ये हो गया राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले हो जाएगा अरावली श्रेणी, विंध्य, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद अजंता। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पश्चिमी तटीय मैदान विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुजरात काठियावाड़, महाराष्ट्र कोकण, कर्नाटक मालाबार। कर्नाटक का कुछ दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट कहा जाता है, ठीक। उसके बाद केरल हो जाएगा मालाबार तट, ना कि कोकण तट। कोकण तट हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल और शिवालिक के बीच दून कहते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन लौह अयस्क खनन क्षेत्र से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ज्वार, जो कि लौह अयस्क खनन क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। ज्वार है राजस्थान में, जो कि तांबा और जिंक से जुड़ा हुआ है। और आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरब सागर के द्वीपों के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्यूमीर द्वीप और लिथियन द्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित नहीं है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अरब सागर के द्वीपों का निर्माण मोंगे से हुआ है, सही है ये। और कोकन चैनल अंडमान द्वीप और म्यांमार द्वीप को अलग करता है, ठीक है, ये भी सही है। अगले को देखते हैं। नारकोंडम द्वीप और बेरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह के एक ज्वालामुखी से उत्पन्न दो द्वीप है, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों इसका क्या होगा। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती हो जाएगा चंद्रा नदी पर। चंद्रा नदी को चिनाब नदी कहा जाता है, दुलहस्ती हो जाएगा चिनाब नदी पर। हीराकुंड हो जाएगा महानदी पर। टिहरी हो जाएगा भागीरथी नदी पर। टिहरी हो जाएगा भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। और सतलज होगा भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल पर, भाखड़ा नंगल का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का आभास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? ये हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा लक्षद्वीप में। किसी क्षेत्र की जलवायु नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक है? इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 5। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों मिलान वाला रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। महादेशी द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर। परवाल द्वीप हो जाएगा मालदीव। ज्वालामुखी द्वीप हो जाएगा मॉरिशस। और पर्वतीय द्वीप हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नए नामों और पुराने नामों के साथ देशों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? किंगडम ऑफ इस्वातिनी, स्विट्जरलैंड, ये सही है, ये सही है। और रोडेशिया हो जाएगा जिम्बाब्वे का। नयासलैंड हो जाएगा मलावी का। और सिलोन हो जाएगा श्रीलंका का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तुर्की किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में तुर्की स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत में किस प्रकार की पद्धति को स्वीकार किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह प्रस्तावना में लिखा हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया? इसका आंसर हो जाएगा ए। 1858 में अपने हाथ में ले लिया था ब्रिटिश सरकार ने। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1861 ईस्वी में। आते अगले क्वेश्चन के ऊपर। राष्ट्रीय गान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में रचित है। ये सही है। 24 जनवरी 1950 भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी और संस्कृत अपनाया गया था। ये भी सही है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ये भी सही है। तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित तथ्यों में से जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाघा जनित के बारे में तथ्य है।
स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में बाघा जनित ने छात्र भंडार नामक एक संघ की स्थापना, जिसका उद्देश्य बंगाल क्रांतियों की मदद करना था। ये सही है। बाघा जनित को कामागाटा रमारू केस में गिरफ्तार किया गया, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, सी हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन के ऊपर। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरोजिनी नायडू। आते अगले क्वेश्चन के ऊपर। चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा कृति का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा, चचनामा जो कि है अरबी भाषा में लिखा हुआ था, उसको फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद अली बिन आबू बखूफी। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, चंदेल राजाओं ने। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।